नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर आक्रोश फैल गया है। सांसद द्वारा राणा सांगा को गद्दार कहे जाने पर सर्वजातीय समाज और व्यापारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला चलाया। रामजी लाल सुमन की राज्यसभा में दी गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ मेहंदीपुर बालाजी में विरोध की लहर देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने इसे ऐतिहासिक वीरों का अपमान बताया और उनके बयान की कड़ी निंदा की। सर्वजातीय समाज और व्यापारियों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि सांसद अपने बयान पर माफी नहीं मांगते तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। जयसर की छात्रा लकी शर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जगह बना ली है। 64 किलो भार वर्ग में लकी का चयन हुआ है और अब वह मणिपुर की राजधानी इम्फाल में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। लकी के कोच संग्राम सिंह का कहना है कि वह शुरू से ही मेहनती रही है और लगातार अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है। लकी के चयन से पूरे इलाके में खुशी की लहर है और उनके परिवार, गुरुजनों व ग्रामीणों ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। श्री सोनाना खेतलाजी जूनी धाम में भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में उमड़ पड़े। विशाल भजन संध्या में कलाकारों की भक्तिमय प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। खेतलाजी जूनी धाम में भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। वहीं भजन संध्या में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। भक्तजन भजनों की धुन पर झूमते नजर आए। आस्था और भक्ति से सराबोर इस मेले में श्रद्धालुओं को आत्मिक अनुभूति हुई। देसूरी से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जिराना थानाधिकारी राजेंद्र ताड़ा ने बताया कि आरोपी दूधी मल मीणा और कुलदीप मीणा, जो बजरी खनन के दौरान राजस्व अधिकारियों पर हमले और हत्या के प्रयास के मामले में फरार थे, उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर डिग्गी से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान थाना परिसर में हंगामा करने पर मौसमी मीणा, मन चैता मीणा, मंजू मीणा, नवरतन मीणा, धर्मेंद्र उर्फ कालू मीणा, शक्ति सिंह मीणा और पप्पू लाल मीणा को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीपलू से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। सूरतगढ़ के महाराणा प्रताप चौक पर राजस्थान स्थापना दिवस समारोह में स्थानीय विधायक डूंगरराम गेंधर, राजस्थानी भाषा के जिलाध्यक्ष परसराम भाटिया और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी साहित्यकार मनोज कुमार स्वामी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर मनोज कुमार स्वामी ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द इस संवैधानिक मान्यता देने की अपील की। वहीं स्थानीय विधायक डूंगरराम गेंधर ने भी सरकार से मांग करते हुए कहा कि राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उसे उचित सम्मान मिल सके। सूरतगढ़ से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। सारा लोग अठे राजस्थानी भाषा ने मान्यता वास्ते जो प्रयास चल रहे भी वास्ते इकट्ठा होया। भाई मनोज स्वामी जी लगातार 20-30 सालों जब आगे समझ में आई भी राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए, 20 दिन लगातार आंगो प्रयास है जो जारी है। श्री परसराम भाटिया जी आटे का संरक्षक बन गए, पूरी टीम का संरक्षक बन गए कि आंदोलन को नेतृत्व करने लग रहे। मैंने भी आगे साथ जुड़ने को मौका मिलो। विधानसभा वाली बात तो बताई है भी, बात का मैं 295 नियम के तहत भी विधानसभा के अंदर में आप बात रखी है भी राजस्थान प्रदेश के अंदर राजस्थानी भाषा ने मान्यता दे। जिस दिन में मान्यता सौगंध लेनी चाहिए। भवानी मंडी अस्पताल में शनिवार को रामगंज मंडी क्षेत्र के हनुमंत खेड़ा निवासी कविता मेघवाल की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। इसके कुछ ही देर बाद एक और प्रसूता की भी जान चली गई। इस घटनाओं से आक्रोशित परिजनों और मेघवाल समाज के लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर पुलिस को बुलाया गया। मृतकों के परिजन और समाज के लोग जिला अस्पताल की मोर्चरी के सामने धरने पर बैठ गए और प्रशासन से कार्रवाई की मांग करने लगे। आक्रोशित लोगों ने झालावाड़ के NH 52 पर
जाम भी लगा दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर ये मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। भवानी मंडी से महेश कुमार की रिपोर्ट। बीकानेर की एमपी कॉलोनी के सेक्टर नंबर 2 स्थित एक मकान में 2 शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। प्रारंभिक जांच में नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला नशे की लत का है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छुपी हुई है। पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। पाली जिले के प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर में पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने यहां की बेजोड़ शिल्पकला और स्थापत्य की सराहना की। मुख्य पुजारी से उन्होंने मंदिर निर्माण की विशेषताओं की जानकारी ली और इसे भव्य और शांति प्रदान करने वाला स्थल बताया। मंदिर दर्शन के बाद पुलिस जवानों ने राज्यपाल को बैंड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल उदयपुर के लिए रवाना हो गए। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने बाइक पर अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे प्लास्टिक के कट्टे में भरा 20 किलो 80 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। इसमें मुख्य आरोपी को, जो कि नाम था संदीप बांछड़ा, निवासी हाडी पिपलिया, जिला नीमच, को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। बेगू थाना पुलिस का कहना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बेगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। थाल लड़का स्थित महर्षि दयानंद गौशाला सेवा समिति की बैठक हर 2 साल में आयोजित की जाती है। इस बार की बैठक में गौशाला के लिए सूखा व हरा चारा, आर्थिक सहयोग, गायों की देखभाल और अन्य सेवाओं पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से भूप सिंह सहारण को नया अध्यक्ष चुना गया, जिनका ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष भूप सिंह सहारण ने गौशाला परिसर में स्वर्गीय कुंभाराम गोदारा और राधा कृष्ण मंदिर में माथा टेककर सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने जो विश्वास जताया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जल्द ही नई कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत थालड़का ने महर्षि दयानंद गौशाला समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया है। गौ माता की कृपा से ये आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। हाँ, मैं मेरी पूरी निष्ठा के साथ इसे निभाऊंगा। गौशाला के प्रति प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? लेबर की, पशुओं की, ठाण की, जो भी है वही रहेगी। उसमें बाद में विकास के लिए जितना चंदा सहयोग आएगा तो उससे आगे का देखेंगे। पूरे गाँव कैला देवी मंदिर में आज नवरात्र के पहले दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर श्रद्धालु से अटा पड़ा है, जहां पैर रखने की जगह तक नहीं बची। अब तक करीबन 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और शाम तक ये संख्या 5 लाख तक पहुंचने की संभावना है। पिछले 5 दिनों में 15 लाख श्रद्धालु माता की चौखट पर माथा टेक चुके हैं। यूपी, एमपी, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों से भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय, मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारी संतोष सिंह मामा और विवेक द्विवेदी सहित तमाम अधिकारी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए श्याम सुंदर बिरला ने बताया कि नववर्ष को भारतीय संस्कृति के अनुरूप हर्षोल्लास के साथ मनाने का संदेश दिया गया है। इस दौरान भगवती प्रसाद टेलर, नरेंद्र पारिक, सुरेंद्र बिरला, श्याम सुंदर दाधीच, किशन गोपाल गौड़, सत्यनारायण सुधार सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संस्था सदस्यों ने हिंदू नववर्ष के महत्व को रेखांकित करते हुए आमजन को भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने और इसे नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाने का अवसर बताया। मेडता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। नववर्ष के बारे में बताओ। नववर्ष के आज दिवस लगाकर और सभी आगन को सम्मान किया गया और नववर्ष की हार्दिक शुभकामना दी गई। और इस दिवस में भव्य रूप से यह मनाया जा रहा है। इसके लिए सभी को धन्यवाद।
अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की पूर्वी राजस्थान प्रदेश इकाई ने वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता को खैरतल तिजारा जिले का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया। गुप्ता नर्सिंग होम के व्यवस्थापक फतेह मोहम्मद ने बताया कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत मुरारका ने राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल की अनुशंसा पर डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता को यह दायित्व सौंपा है। उनसे संगठन के कार्यों को गति देने और जल्द ही कार्यकारिणी गठन करने की अपेक्षा की गई है। डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि वे इस नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाएंगे। उन्होंने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया और समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। खैरतल तिजारा से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता अभी मुझे हाल ही में पूर्वी राजस्थान अग्रवाल संगठन के द्वारा खैरतल तिजारा जिले के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और इसके लिए मैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप मित्तल जी का एवं उपाध्यक्ष श्री अशोक सिंघानिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही ये जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है इसके अंतर्गत मैं एक अच्छी सी कार्यकारिणी का गठन करके समाज के हित के लिए, न केवल अग्रवाल समाज के हित के लिए बल्कि अन्य समाज के और खैरतल तिजारा जिले के विकास के लिए अग्रवाल समाज को मजबूत करना और इसके द्वारा लोगों की सहायता, समाज के बच्चों की, समाज के बुजुर्गों की, समाज के सभी वर्गों की सहायता के लिए जो भी बन पड़ेगा अपना भरसक प्रयास करूंगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।